कल ना पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक स्क्रीनशॉट आया। अब स्क्रीनशॉट आया कहाँ से? पीएसएल वालों ने ही वो दिया था डाटा। वो जो स्क्रीनशॉट आया ना, हल 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 मच गई। जी क्या? अब पीएसएल का 11वां एडिशन फ्लॉप हो गया। उस स्क्रीनशॉट को देखकर लगता भी यही था। उस स्क्रीनशॉट में बताया गया जनाब के 2025 में ना जो पीएसएल था उसके पहले 12 जो मैचेस थे ना पीएसएल 10 के, वो 1.1 बिलियन व्यूज़ वो 12 मैचेस रीच कर गए थे। 2026 के पीएसएल के 22 मैचेस हो गए हैं तो 1.1 बिलियन व्यूज रीच आउट हुए हैं। लेकिन जब ये नंबर सामने निकल कर आए तो यहां अब मजीद बताया जा रहा है डिटेल में कि नहीं आप लोग बेवकूफ हैं, आपको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ फेसबुक के नंबर हैं, आर्काइव के नंबर हैं, ये यूट्यूब के नंबर हैं, अभी तो डिजिटल डेटा आया ही नहीं है। हालांकि इस पोस्टर में साफ लिखा हुआ है कि दिस इज द डिजिटल व्यूअरशिप माइनस टैप मैट। व्यूअरशिप रिलीज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और वो व्यूअरशिप जब सामने आई है तो अंदाजा होता है कि तकरीबन 40% डिजिटल व्यूअरशिप का ड्रॉप डाउन आया है पाकिस्तान सुपर लीग में। जाहिर सी बात है ऐसे मैचेस होंगे तो यही होगा। व्यूअरशिप का सबसे बड़ा मसला यही है कि जब तक आप हम कहते हैं ना दिस इज एंटरटेनिंग क्रिकेट, ये T20 है और ये T20 की लीग है, एक डोमेस्टिक लीग है जिसमें फॉरेन प्लेयर्स खेलते आके। एंटरटेनमेंट नहीं होगी तो कोई क्यों देखेगा? कि मैं मतलब जिस चैनल पर भी जा रहा हूँ मुझे पीएसएल नजर नहीं आ रहा भाई। अपना कहीं पर भी पीएसएल का मैच नहीं आ रहा, हर जगह आईपीएल का मैच चल रहा है। मतलब व्हाट इज दिस यार? आप पीएसएल को क्या आपने मतलब एक प्रॉपर्टी है पाकिस्तान क्रिकेट की, एक बड़ी प्रॉपर्टी है, और उसको आपने इस तरह से मजाक बनाया हुआ है ब्रॉडकास्टिंग में। मतलब कोई ना सर है ना पैर है कि भाई किधर ये मैचेस ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, बताओ तो सही यार। तो कभी आपने सुना है कि पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी हो, या ये सुना है कि कुल्हाड़ी के ऊपर पांव मार दिया हो? हमारे यहाँ दूसरी वाली मिसाल होती है कि हम कुल्हाड़ी के ऊपर पांव मार देते हैं। हम एक डेटा देते हैं, हम एक न्यूज देते हैं, खबर देते हैं और खबर को अपने तरीके से देते हैं और हम ये समझते हैं कि दुनिया वो समझ जाएगी जो हम समझाना चाह रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है, उसको भी हम इग्नोरेंट बन जाते हैं। चाहता ही नहीं है भाई, और फिर हमें लोकल चैनल्स पे डिपेंड करना पड़ता है, जो कि आपको पता है कि फिर किस किस्म की वो कवरेज होती है और किस किस्म के मतलब जो है ब्रॉडकास्ट क्वालिटी होती है। लेकिन द पीसीबी रियली नीड्स टू लुक एट दिस सीरियसली। मतलब इतने बातें इन्होंने की कि ऐसा होगा और वैसा होगा और ये होगा, और इतने चैनल्स इसको मतलब नेटवर्क्स पे आ रहा है, हर वक्त एक लिस्ट इशू कर देते हैं। पिछले साल 12 मैचेस तो 1.1 बिलियन व्यूज, इस साल 22 मैचेस हो गए हैं तो सेम नंबर ऑफ व्यूज। अच्छा, आगे फिर टोटल व्यूज 1.1 बिलियन, उधर फिर वही 1.1 बिलियन टोटल व्यूज मिलाकर। ठीक है, एवरेज व्यूज पर मैच 91.7 मिलियन पिछले साल के 2025 के, अभी इस साल के 50 मिलियन। व्यूअरशिप रिलीज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और वो व्यूअरशिप जब सामने आई है तो अंदाजा होता है कि तकरीबन 40% डिजिटल व्यूअरशिप का ड्रॉप डाउन आया है पाकिस्तान सुपर लीग में। जाहिर सी बात है ऐसे मैचेस होंगे तो यही होगा। व्यूअरशिप का सबसे बड़ा मसला यही है कि जब तक आप हम कहते हैं ना दिस इज एंटरटेनिंग क्रिकेट, ये T20 है और ये T20 की लीग है, एक डोमेस्टिक लीग है जिसमें फॉरेन प्लेयर्स खेलते आके। एंटरटेनमेंट नहीं होगी तो कोई क्यों देखेगा? बिल्कुल ऐसे ही क्रिकेट तो अगर आप छक्के चौके नहीं होंगे स्पेशली पहले 6 ओवर में, उसमें आप लंबा खेलने वाली तो ये गेम है ही नहीं। वो तो टेस्ट क्रिकेट खेले 1.5 दिन खेलें, अपनी नेचुरल गेम खेले, नेचुरली खेले होते हैं, लेकिन टेक्निक खराब हो गई है। खेल तो नेचुरली है, हमने तो नहीं देखा किसी ने तेज खेलने की कोशिश की हो, नेचुरल खेल रहे हैं। लेकिन टेक्निक इतनी खराब है कि जब अच्छी टीमें आती है बिल्कुल ही बस हो जाती है, जब थोड़ी सी विकेट मुश्किल होती है उस वक्त और मुश्किल हो जाती है। कल तो विकेट को नहीं ब्लेम कर, कल तो बहुत गंदी क्रिकेट खेली, इन्होंने बड़ी गंदी क्रिकेट खेली है अपना ग्लैडिएटर ने। और मेरा ख्याल है कि अगर इस विकेट पे 200 प्लस रन होते फिर जाके अच्छा मैच हो। अभी भी उन्होंने 19वें ओवर में किया है, फिर वो 29वें ओवर में कर लेते हैं अगर 200 प्लस, क्योंकि नेचुरल गेम खेलनी है तो उसमें तो आप 29वें ओवर तक जा सकते हैं। तो गेम इनको अपनी ऐसी करनी पड़ेगी ताकि लोग ग्राउंड में आए, और इसके लिए सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट आपको अच्छी खेलनी पड़ेगी। तो कभी आपने सुना है कि पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी हो, या ये सुना है कि कुल्हाड़ी के ऊपर पांव मार दिया हो? हमारे यहाँ दूसरी वाली मिसाल होती है कि हम कुल्हाड़ी के ऊपर पांव मार देते हैं। हम एक डेटा देते हैं, हम एक न्यूज देते हैं, खबर देते हैं और खबर को अपने तरीके से देते हैं और हम ये समझते हैं कि दुनिया वो समझ जाएगी जो हम समझाना चाह रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है, उसको भी हम इग्नोरेंट बन जाते हैं, क्योंकि तब इग्नोरेंट बनते हैं जब सामने से उसके ऊपर सवालात उठते हैं। असल में सवाल उठाने का काम तो जर्नलिस्ट का होता है, सवाल तो उठाने का काम उसका होता है जिसका बेसिकली ये ड्यूटी है। लेकिन हमारे यहाँ माजरत के साथ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान
मैं खुद जर्नलिस्ट नहीं हूं, ना मैं अपने आप को जर्नलिस्ट क्लेम करता हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल जर्नलिज्म नहीं होती है, जर्नलिज्म की बजाय चीयर लीडिंग होती है या डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत बड़ा ब्लंडर कल हमारे सामने आया पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से, जो उन्होंने खुद क्रिएट किया, और उस ब्लंडर के ऊपर जब लोगों ने सवालात उठाए तो उसके ऊपर खुद सफाइयां पेश करवा दी गई। अब कौन सी वाली बात को समझना चाहिए, ये वाली बात को या वो वाली बात को? जो पहले कह रहे हैं उसको सच समझे या जो बाद में कह रहे हैं उसको सब समझे? अब जो भी सच है, जो भी झूठ है, डेटा हमारे सामने, नंबर्स हमारे सामने। क्या पाकिस्तान सुपर लीग की जो व्यूअरशिप है उसमें मैसिव डिप आया है? ये खबर है, ये हेडलाइन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको डिनाई कर बैठा है, लेकिन ये खबर स्टेम ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद करवाई है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग ने खुद करवाई है। इसके पीछे की हकीकत क्या है वो जानेंगे, वो समझेंगे। आप लोग को मैं वेलकम कर देता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम टाइम जाया नहीं करेंगे, डायरेक्ट बढ़ेंगे एक ऐसे वाकये के ऊपर जिसको सोच के, जिसको समझ के दिमाग फट के बाहर आ जाता है कि भाई कैसे। तो देखिए कि कैसे। आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये एक पोस्टर है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग ने कल खुद अनाउंस किया। इसको गौर से सुनिएगा और गौर से पढ़िएगा। मैं दोबारा लेके जाता हूं पीछे, गौर से देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है डिजिटल एनालिटिक्स। नीचे क्या हेडिंग लिखी हुई है? आफ्टर हाफ वे मार्क। ब्रैकेट में कितने मैचेस लिखे हुए हैं? 22 मैचेस लिखे हुए हैं। आई बॉल्स बनाई हुई है, उसके सामने लिखा हुआ है 1 बिलियन प्लस। नीचे क्या लिखा हुआ है? व्यूज। नीचे वॉच टाइम है, उसके साथ में क्या लिखा है? 2 बिलियन प्लस वॉच टाइम अंडर मिनट्स, यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिनट्स, यानी एवरेज व्यू जो पर व्यूअर आया, कम्युलेटिवली उसके जितने मिनट्स बने उसको कम्युलेटिवली वॉच टाइम कहा जाता है। यहां तक कहानी बस नहीं होती है, कहानी में और लेके जाऊंगा आगे। अब ये पोस्टर जब रिलीज होता है, ये पोस्टर देख के लोगों की बिन्नौट हो जाती है और लोग सवाल उठाते हैं कि हाउ इज दिस पॉसिबल? आप तो कह रहे थे न्यू एरा है, लेकिन इस एरा में तो 50% नंबर्स डिक्रीज हो गए, तो ये कौन सा न्यू एरा है? और ये समझने के लिए ना कोई यहां कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, ना कोई बेमान है, ना किसी ने कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सुपर लीग की बदनामी के लिए जानबूझ के कोई बात की। यहां बेसिक कॉमन सेंस लोगों ने इस्तेमाल की। अब ये क्रिकेट चलाने वाले जब स्केजुलिंग ऐसी करते हैं जिसके ऊपर सवालात उठते हैं, लेकिन जब खुद ब्लंडर मारते हैं उसके ऊपर सवालात उठे, तो आप लोगों की अगर इंटेलिजेंस को सवाल क्वेश्चन उठाते हैं और एक अपनी फोर्स भेज देते हैं कि जाओ डिफेंड करो और उनको गलत करार दो, मार्केट में करार दो कि जी ये कसूरवार हैं, इनके ऊपर इल्जाम लगाओ। नीचे पढ़िए क्या लिखा है। अंग्रेजी आई एम प्रिटी श्योर हर किसी को समझ आती होगी। शायद जिन्होंने पोस्टर निकाला वो ये समझ रहे होंगे कि दूसरों को अंग्रेजी समझ नहीं आती होगी। पढ़िए और समझिए कि नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा हुआ है कि ओवरऑल डिजिटल व्यूअरशिप सो फार आफ्टर 22 मैचेस ऑफ HBL PSL अक्रॉस ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आपके सामने पोस्टर आएगा, आप ये नंबर्स देखोगे और नीचे की लाइन पढ़ोगे तो उसके बारे में क्या समझोगे कि PSL खुद बता रहा है कि ये नंबर्स हैं सारी डिजिटल व्यूअरशिप के माइनस टैप मैट। आप यहां माइनस दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी लिख सकते थे। ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात मैं क्यों कर रहा हूं आगे चल के बताऊंगा। जब ये कल पोस्टर आया, इसके बाद मार्केट में खलबली मच गई। लोगों ने सवालात की बौछार कर दी है। लोगों ने बोला क्या मजाक आप लोगों ने लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये डेटा देखा तो वो बात करना उन्होंने शुरू कर दी जो हम बहुत पहले से कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 11, अगर मैं पाकिस्तान सुपर लीग के फर्स्ट टू 10 एडिशन से इसको कंपेयर करता हूं, एक भंडार है मिसमैनेजमेंट का और ब्लंडर्स का। लेकिन बहुत आसान है ना, डाल दो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ हुआ ऑल विद इन 24 आवर्स। जो जर्नलिस्ट जिनका काम सवालात उठाना है कि आपने कैसे लिख दिया ये, उनको एक बना बनाई पर्ची भेजी गई, एक बना बनाया पोस्टर भेजा गया और उन्होंने पूरी मार्केट में वो रिलीज कर दिया। आपका काम चेयर लीडिंग नहीं है, आपका काम प्रमोशन नहीं है, आपका काम डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, आपका काम जेन्युइन सवाल उठाना है उस चीज के ऊपर जो कि खुद अथॉरिटी कर रही है। दूसरे पोस्टर पे आगे बढ़ते हैं जो आज रिलीज हुआ अप्रैल 16 जुमेरात का दिन। जब ये दूसरा पोस्टर आपके सामने आएगा तो अब आपको पिक्चर यहां से थोड़ी सी और क्लियर होती हुई नजर आएगी। अभी हम पहुंचेंगे उस तरफ कि ये सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ऑनेस्ट मिस्टेक हुई है या जानबूझ के मिस्टेक हुई है, या जब ये रिएक्शन आया तो उसके ऊपर ये सब कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है।
अभी देखते रहिए, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ डेटा मिलेगा। हम इस फैक्ट को, जो नंबर्स यहां लिखे गए, इसको भी कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अलबत्ता सही नंबर्स है या गलत नंबर है। हालांकि सबके बीच में पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में एक आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल में लिखा गया था कि 12 मैचेस के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग 10th एडिशन ने हिस्टोरिक व्यूज हासिल किए हैं कि 12 मैचेस में 1 बिलियन व्यूज आ गए। क्या ये हकीकत थी या नहीं थी, बात आगे चल के आपको पता चलेगी। लेकिन जब लोगों ने सवाल उठाए ना, इस आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया। आगे बढ़ते हैं और अब इस पूरी ग्राफिक आर्ट वर्क पे नजर रखिएगा, बहुत कुछ पता चलेगा। आगे जब बढ़ते हैं तो आपको दिख रहे हैं कि 22 मैचेस पीएसएल 16 के मतलब 11 के, 22 मैचेस पीएसएल 10 के। इंप्रेशन को छोड़ दीजिए, वॉच टाइम को छोड़ दीजिए, कंटेंट टाइप और डिजिटल व्यूज के ऊपर नजर रखिए। वहां ये लिखा गया है कि कंटेंट टाइप जो 2025 का है, यानी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 22 मैचेस में 2.87 बिलियन व्यूज आए थे पिछले साल। और वो कंटेंट टाइप जो था, यानी जिस प्लेटफॉर्म से वो डेटा आया था, या तो वो लाइव स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म्स थे या तो आर्काइव कंटेंट था। आर्काइव कंटेंट का मतलब क्या होता है? यूट्यूब के व्यूज, इंस्टा के व्यूज, टिकटॉक के व्यूज, ट्विटर के व्यूज यानी एक्स के व्यूज और दूसरे प्लेटफॉर्म के व्यूज। ये उन नंबर्स की बात हो रही है। 2026 में जब ये पहले वाला पोस्टर सामने आया तो लोगों ने सवाल उठाया कि ये तो डिप है 50% का, आपके ही आर्टिकल से कंपेयर करके जो इंफॉर्मेशन आपने दी थी। तो इसके बाद ये चीज सामने निकल कर आई कि नहीं नहीं, ये तो झूठ है, हमने थोड़ी बोला है डिजिटल व्यूअरशिप है। हालांकि खुद लिखा हुआ है नीचे उस पोस्टर के डिजिटल व्यूअरशिप है। पोस्टर पे आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। यहाँ हमने नहीं लिखा, घर में प्रोड्यूस नहीं किया, ये आपकी पास से प्रोड्यूस हुआ, आपने खुद उसको क्रिएटिव को फाइनल अप्रूव किया होगा रिलीज होने से पहले। लेकिन जब ये नंबर सामने निकल कर आए तो यहां अब मजीद बताया जा रहा है डिटेल में कि नहीं नहीं, आप लोग बेवकूफ हैं, आपको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ फेसबुक के नंबर है, आर्काइव के नंबर है, ये यूट्यूब के नंबर है, अभी तो डिजिटल डेटा आया ही नहीं है। हालांकि इस पोस्टर में साफ लिखा हुआ है कि दिस इज द डिजिटल व्यूअरशिप माइनस टैप मैट।